माननीय जीतन राम मांझी जी के बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है। जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था, अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी, अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी, सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है। और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा। और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं। जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा। और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं, अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा, वही समझे। लेकिन जब बैठक होती थी, सभी दलों के साथ मीटिंग होती थी, तो नहीं बोलते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो बोलते हैं वो पीछे से बोलते हैं, आगे से नहीं बोलते थे। उनके लड़के तो मंत्रिमंडल में शामिल थे, एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। अब जब सरकार से हट गए, गठबंधन से अलग हो गए, तो तरह तरह की बात बोलते हैं। लेकिन उनके बातों पर अब कोई बिहार का गरीब भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हर गरीब जानता है कि शराबबंदी होने से हमको फ़ायदा हुआ है, शराबबंदी होने से हमें लाभ मिला है। तो ये गरीब लोगों को बिहार में और पूरे देश में ये मैसेज चला गया। और देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि आज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी हो, जिससे देश में जो अत्याचार है, जो जुल्म है और जो महिला हिंसा हो रही है और जो गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीब उससे बीमार पड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो हर लोग चाहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए।